अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। पाकिस्तान माशी दलदल में धंसता जा रहा है। IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा और कर्जे की अगली किस्त भी जारी नहीं हो रही। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान की तहरीरी जमानत देने से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से IMF पाकिस्तान को अभी तक टरखा रहा है। और वजीर खजाना इसहाक डार बड़े बड़े दावे करने वाले आज कहीं नजर नहीं आते और कोई तारीख नहीं दे रहे कि IMF के साथ मुआहिदा कब तय पाएगा। जी नाजरीन, आज की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से, IMF के साथ मुआहिदे के हवाले से कि क्यों ताखीर का शिकार है, तमाम शराइत मानने के बावजूद भी अभी तक ये मुआहिदा ताखीर का शिकार है, इस वीडियो के अंदर ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार नवंबर से यही कहते चले आ रहे हैं कि अगले हफ्ते आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो है वो पाकिस्तान को $3 अरब के जो फाइनेंस है वो बैंकों में रखवा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन वो कल परसों अभी तक नहीं आ रही। सिर्फ चीन की तरफ से कुछ रकूम जो है वो स्टेट बैंक को फराहम की गई हैं, जबकि सऊदी अरब, कतर और UAE की तरफ से अभी तक ये रकूम फराहम नहीं की गई और ना ही अभी तक कोई तहरीरी गारंटी दी गई है। पाकिस्तान के जो वजारत ख़जाना है और इसके साथ साथ वजारत खारजा है और वज़ीर आज़म ऑफिस है, मुसलसल इन ममालिक के साथ राब्ते में है और चाह रहा है कि जितनी जल्दी ये खलीजी ममालिक पाकिस्तान को $3 अरब दें तो उसके बाद फिर IMF का जो प्रोग्राम है, स्टाफ लेवल मुआहिदा है, वो तश्कील पाए, क्योंकि पाकिस्तान ने वो तमाम शराइत तस्लीम कर ली जो IMF की तरफ से आयद की गई थी। उनमें आपने देखा कि किस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ और आज पेट्रोल जो है कहाँ पहुँच गया। इसके साथ साथ डॉलर की जो कंट्रोल था ओपन मार्केट का, उसको ख़त्म किया और उसके बाद फिर आज डॉलर जो है उसकी प्राइस कहाँ पे पहुँच गई। अशिया खुर्द नोश पर जिस तरह टैक्सेस लगाए गए अरबों रुपए के, उसके बाद महंगाई की सूरत हाल पाकिस्तान की 50 साल तारीख में बुलंद तरीन है। यानी 50 साल पहले जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ था उस वक्त महंगाई का ये आलम था और आज उस सतह की महंगाई पाकिस्तान में देखने को मिल रही है और आवाम को कुचल कर रख दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं। इसकी क्या वजूहात हैं, ये भी आपको बताते हैं कि पाकिस्तान पर IMF माजी के अंदर जब भी कोई हुक्मरान कहता था तो उनको कर्जा जारी हो जाता था, मुज़ाकरात ज़रूर होते थे लेकिन इतनी तगोदो नहीं करना पड़ती थी। इसी तरह किसी दोस्त मुल्क सऊदी अरब या UAE या कतर को जब भी कोई पाकिस्तानी हुक्मरान कहता तो वो जो है कर्जे की शक्ल में तेल फराहम कर देते या अपने जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तानी बैंकों में रखवा देते थे। कोई ज़्यादा जो है तगोदो नहीं करना पड़ती थी। मगर अब पाकिस्तान की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है, हुक्मरान तबका है, उनकी संजीदगी से सब बाखबर है और किस तरह कर्ज उड़ाया जाता है। यहाँ पे कर्ज लेकर उसके बाद कोई प्लानिंग नहीं की जाती और उस कर्ज का कोई बेहतर इस्तेमाल नहीं किया जाता और कोई मुआशी सिमत नहीं है पाकिस्तान की। इस वक्त कोई मुआशी सिमत जब नहीं है तो अब दुनिया पाकिस्तान पे एतबार करना छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि ये अपने सियासी मामलात और ज़ाती मामलात में यहाँ की हुक्मरान इशराफिया जो है इस कदर खो जाती है कि वो मुल्क अब इस सतह पे पहुँच गया है कि 2022 के अंदर पाकिस्तानी रुपया जो है दुनिया अपने खित्ते का यानी कि साउथ एशिया का सबसे निचली सतह का जो करेंसी है वो रही है। हालांकि 2022 के अंदर श्रीलंका डिफ़ॉल्ट किया, वहाँ पे हंगामे हुए और पूरा मुल्क जो है बुरी तरह मुआशी क्राइसिस का शिकार हुआ, लेकिन उसकी करेंसी भी हमसे बेहतर रही और वो भी IMF से अपना प्रोग्राम ले चुका है और उनको भी कर्जा मिल चुका है। इस तरह बांग्लादेश जो साबका मशरकी पाकिस्तान है, उन्होंने भी IMF से जो है वो कर्जा लिया है और उसके साथ जो है मुआहिदा किया है, उनको भी पैसे मिल गए हैं। लेकिन पाकिस्तान पे कोई इतबार नहीं कर रहा। पाकिस्तान को IMF जो है अब उस तरह डील नहीं करता रहा जिस तरह माजी में किया करता था और ना ही आपके दोस्त ममालिक अब आप पर एतबार करते हैं,
کیونکہ وہ خود بھی اب وہ پہلے والے ان خلیجی ممالک میں حالات نہیں، تیل کی معیشت سے نکل کے وہ دیگر معاشی سرگرمیوں کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور اپنے عوام کو بھی بتا رہے ہیں کہ اب ہم تیل سے نکل کر دیگر جو ایڈونچرز ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اس کی طرف جانا ہوگا اور اس پہ رلائی کرنا ہوگا۔ لوگوں کو کام کرنے کی عادت ڈالی جا رہی ہے خلیجی ممالک کے اندر کہ وہ بھی کام کریں، اور صرف جو شاہ خرچیاں تھی اس پہ اب نہیں چلا جا سکتا۔ تو جب وہ ممالک خود سے کام کرنے کی اپنے شہریوں کو ترغیب دے رہے ہیں تو پاکستان جیسے ملکوں پر وہ ہاتھ نہیں رکھیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ پہ اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ان پیسوں کا کیا استعمال کریں گے اور اپنی جو گورننس ہے اس کو بہتر کریں گے، ٹیکسیشن کا نظام جو ہے اس کو بہتر کریں گے، اور اپنے جو شاہی اخراجات ہیں، جو آپ کے حکمران طبقات کے اخراجات ہیں، جو بیوروکریسی کے اخراجات ہیں، ان میں کمی لائیں گے۔ آپ براہ راست پاکستان کی ایلیٹ کلاس پر کوئی ٹیکس لگائیں گے، ایسا تو پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہوا، نہ ہی ایلیٹ کلاس پر کوئی براہ راست ٹیکس لگایا گیا ہے، نہ ہی جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کے کوئی اخراجات اور جو شاہانہ زندگی ہے ان میں کمی آئی ہے، نہ ہی جو ہماری اشرافیہ جو حکمران طبقات ہیں ان کی کوئی طرز زندگی کے اندر کوئی کمی آئی ہے، اور نہ ہی کوئی ان پہ براہ راست کوئی ٹیکسز ہیں، نہ ہی جو ملکی خزانے کے اندر جو ٹیکسز کا نیٹ ورک بڑھنے کی وجہ سے کوئی ریونیو بڑھا ہے۔ اخراجات پاکستان کے جو ہیں وہ اس قدر ہیں، اور جو آگے ریونیو جنریشن ہے وہ بالکل اتنی سکڑی ہوئی ہے، تو پھر پاکستان کس طرح اپنے اخراجات سے میٹ کر سکے گا، اور ہر وقت ہاتھ پھیلا کے، جولی پھیلا کے کشکول لیے دنیا بھر میں پھرتا رہے گا۔ اب کوئی پاکستان کو بھیک دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔